हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एवी क्लासेस। माय नेम इज़ महावीर। जैसा कि मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर सेशन में मैं एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और 2020 के सारे क्वेश्चन हैं और अभी जितने भी एग्ज़ाम होंगे जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 2, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे एग्ज़ाम जितने भी होंगे उन सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहूँगा, ये वीडियो में एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और फॉर्मिक एसिड को हम लोग एक अन्य नाम भी है जिसे हम लोग मैथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट जो है ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट है और ये निकोबार डिस्ट्रिक्ट में है जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ये 1656 1656 और 1656 में पूरा कराया गया था और इसकी शुरुआत जो है 1650 में शाहजहाँ ने शुरू की थी और यह दिल्ली में स्थित है जिसे मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई की स्थापना या आरबीआई की स्थापना पूछी गई है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसके करेंटली अगर बात करें तो चेयरमैन जो है शक्तिकांत दास है और ये 25 नंबर के हैं 25 नंबर के हैं। और फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो ये ओसवन स्मिथ। आरबीआई जो है इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई में फ्रेंड्स 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं जिसे हम लोग उप गवर्नर भी कहते हैं, जिसमें मैंने करेंटली लिया है, ये अभी करेंटली है। तो इसमें पहला जो है टी रविशंकर है, दूसरा एम के जैन है, थर्ड एमडी पात्रा और चौथा जो है राजेश्वर राव। तो मैं रिपीट कर देता हूँ चारों गवर्नर को फिर से, टी रविशंकर, एम के जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, भारत का प्रथम हाईकोर्ट कौन सा था? तो ये भारत का प्रथम हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट है और कलकत्ता हाईकोर्ट जो है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। इसका अधिकार जो है मतलब कौन से कितने एरिया को ये कवर करता है? तो ये 2 स्टेट को कवर करता है, ये पश्चिम बंगाल को लेता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये दोनों स्टेट को कवर करता है। और इससे पहले जो है इसका जो पहले नाम था तो पूर्व नाम था द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एंड एट फोर्ट विलियम। और वर्तमान में अगर बात करें इंडिया में 25 हाई कोर्ट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सुशासन दिवस 2020 पर ई संपदा नामक एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में सुशासन दिवस ये 2020 की है, 2020 पर ई संपदा नामक एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे लॉन्च की गई थी। और एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग देख सकते हैं ये शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2020 को ई संपदा नामक ऐप लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया कि विटामिन के कुल कितने प्रकार हैं? तो विटामिन के कुल कितने प्रकार, तो टोटल जो है विटामिन के ऐसे देखा जाए तो 13 टाइप्स ऑफ विटामिन है, जिसमें विटामिन ए की बात करें तो जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन B1 की बात करें तो थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन या फिर नियासिन या नियासिनेमाइड भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और विटामिन B5 की बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड, B6 पाइरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन। इसी तरह से फ्रेंड्स आगे भी देख लेते हैं, कुछ मैंने कलेक्शन इसमें ले लिया है। विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोबालाबिन, विटामिन फिर C की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D
इसी तरह विटामिन ई के सभी चीज़ों को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो फ्रेंड्स आप इधर देख सकते हैं, इधर आप देख लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में अविवाहित आदिवासी लड़कियों की अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि झारखंड में अविवाहित आदिवासी लड़कियों के अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया था, कर्मा, सरहुल, सोहराई और जावा। तो आंसर जो है जावा था, जावा आंसर है। और ये जो है ये पर्व जो है अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर, तो जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया फ्रेंड्स, तो फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 1656 में ये पूरा हुआ था और ये 1650 में शुरू किया गया था शाहजहाँ द्वारा। ये दिल्ली में स्थित है और इससे कुछ रिलेटेड मैं देख लेता हूँ। तो जैसे कि अन्य स्मारक भी है जिसमें रेड फोर्ट है, लाल किला, जो कि 1639 में स्टार्ट हुआ था और 1648 तक चला था। ताजमहल की बात करें तो 1632 से 1653, जो कि 22 साल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता फ्रेंड्स। इंडिया गेट का निर्माण जो बात करें तो 1921 टू 1931 एंड गेटवे ऑफ इंडिया जो कि 1913 में स्टार्ट हुआ था और 1924 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है MTS या CHSL में पूछे गए थे, देख सकते हैं फ्रेंड्स। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। तो गति का प्रथम नियम जो है ये जड़त्व का नियम भी कहता है, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। और गति के दूसरे नियम की बात करें तो ये संवेग का नियम, जिसे लॉ ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। और थर्ड लॉ जो है क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, जिसे रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उज्जैन नदी जो है वो किसके किनारे बसी हुई है। तो उज्जैन एक शहर है जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहीं शिप्रा भी मिलता है, कहीं क्षिप्रा भी मिलता है, तो आप देख लेना फ्रेंड्स। ये और कुंभ मेला जो है जितने भी उसका जो प्लेसेस है वो टोटल जो है, जैसे कि उज्जैन में 5 जगह जो है कुंभ मेला आयोजन होता है। तो जैसे कि उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, ठीक है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और प्रयागराज की बात करें तो ये यमुना नदी, ठीक है। इलाहाबाद जो है यमुना नदी किनारे, और इलाहाबाद का नाम जो है ये अभी हाल ही 2020 में इसका नाम चेंज किया गया था, प्रयागराज किया गया था। और हरिद्वार की बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था। तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये अकबर ने इसे बनाया था। तो अकबर ने क्या चीज़ किया था जिसके बाद ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था। तो अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में इसे बनाया गया था। और ये 1602 ईस्वी में बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार भी है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट था। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो जनवरी 2021 में भारत का प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था। तो जनवरी 2021 में भारत का प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था। तो ये उड़ीसा में किया गया था। और उड़ीसा के अभी वर्तमान में, ये तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक है और ये काफ़ी साल से चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जो फिक्की की स्थापना कब हुई थी। तो फिक्की जो है FICCI फिक्की, इसकी स्थापना 1927 को हुई थी। और 1927 तो एक्स्ट्रा फैक्ट में देख सकते हैं फिक्की जो है इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और फिक्की जो है इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, फिक्की FICCI। तो फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के अध्यक्ष जो है उदय शंकर, अभी करेंटली फिक्की के अध्यक्ष जो है उदय शंकर है। और अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और अभी करेंटली चेयरमैन जो है नाबार्ड के वो GR चिंतला है।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है और ये नर्मदा नदी जो है ये गुजरात में स्थित है। और इससे जुड़े कुछ देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इडुक्की डैम है जो कि पेरियार नदी पर है, ये केरल राज्य में है, ठीक है। उसके बाद फिर गांधी सागर डैम जो है ये एमपी में है, चंबल नदी पर स्थित है। कोयना बांध की बात करें तो कोयना नदी पर है जो कि महाराष्ट्र में है। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है जो कि एमपी में है। और बगलिहार बांध ये चिनाब नदी पर है जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये भी एक तरह का टॉपिक है। इस टॉपिक को भी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी तरह से वीडियो लेकर आऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कुष्ठ रोग जो है जिसे लेप्रोसी या हैंसेन का रोग भी कहते हैं, तो ये किस जीवाणु के कारण होता है? तो कुष्ठ रोग या लेप्रोसी किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री या माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमैटोसिस जीवाणु के कारण ये कुष्ठ रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? तो भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सूरजमुखी जो सनफ्लावर का जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है किस स्टेट में होता है? तो ये कर्नाटक में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है सांबर झील जो है कहाँ है? तो सांबर झील राजस्थान में है। और कुछ झील के नाम जो है मैंने इधर कलेक्शन लिया है तो देख लेते हैं, जैसे कि डल झील, बैरीनाग झील, वुलर झील, मानस बल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। फ्रेंड्स जितने भी नाग वाले नाम के जितने भी झील है ये सभी जो है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है जैसे कि लूनक रनसर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, सांबर झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील, ये सभी राजस्थान में पाए जाते हैं। और फिर सातताल झील है, नैनीताल झील, राक्साताल झील, पंचपोखी झील, ये सभी जो है। तो फ्रेंड्स इसको एक बार आप देख लेना अच्छा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला था? तो भौतिकी में फिजिक्स में 2 टाइम्स नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? तो जॉन बर्डिन, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जॉन बर्डिन। तो ये 1956 और 1972 में मिला था। और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का पुरस्कार जो है, शांति का नोबेल 3 बार दिया गया था। ये रेड क्रॉस है, ठीक है। तो ये 1917 में, फिर 1944 में, फिर 1963 में, ये तीनों ईयर में रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, जैसे कि मैडम क्यूरी है। मैडम क्यूरी की बात करें तो 1903 में और 1911 में, 1903 में फिजिक्स में मिला था और 1911 में केमिस्ट्री में मिला था, ठीक है। और नोबेल प्राइज़ जीतने वाली प्रथम महिला की बात करें तो जॉन बर्डिन, जो कि जिसे 1956 जिसमें फिजिक्स में ही, और दोनों फिजिक्स में ही मिला था, एक 1956 में और 1972 में। और मैडम क्यूरी को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है, लेकिन ये 1903 में और फिजिक्स में मिला था और 1911 में केमिस्ट्री में मिला था। फिर फ्रेडरिक सेंगर को भी 2 बार दिया गया, जो कि केमिस्ट्री में दिया गया, एक 1958 में मिला था और 1980 में मिला था। फिर लिनस पार्लिंग है, जिसे 1954 में केमिस्ट्री में और 1962 में पीस में मिला था। फ्रेंड्स यहाँ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पीस होगा, शांति। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या था? तो 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात जो है वो 943। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 943 थी। और अगर करेंटली बात करें तो स्टेट विथ हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो जो है कि केरला में है, और इसमें 1084 सेक्स रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। और वहीं पुदुचेरी की बात करें तो 1037 है। और अगर लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो की बात करें तो हरियाणा जो है सबसे कम आता है, जिसमें कि 879 मीन्स 879। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? तो झारखंड में कौन सा जलप्रपात है
वैसे तो झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात है, पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और ऑप्शन में था कि हुंड्रू फॉल्स। हुंड्रू फॉल्स जो है कि रांची में है। हुंड्रू फॉल्स जलप्रपात जो है कि रांची में है। और हुंड्रू फॉल्स जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर बनाई गई है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और इसी तरह चूलिया वाटरफॉल्स भी है जो कि राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है, चंबल नदी पर बनाया गया है। और दूध सागर वाटरफॉल जो है जो कि गोवा में है, गोवा की मांडवी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, केरल में 1959 में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगा था? तो केरल में ये 1959 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, लेकिन इस पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें राष्ट्रपति शासन जो है इसके बारे में चर्चा हुई है। तो जबकि हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाई जाती है। और यह केरल में 31 जुलाई 1959 से 22 फरवरी 1960 तक थी। और अनुच्छेद 356 में केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के तहत लागू किया जाता है। और स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार मिलता है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य का जो कमान है वो राज्यपाल के हाथ में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन में था प्लॉटर, स्कैनर, जॉयस्टिक। तो आउटपुट डिवाइस में प्लॉटर, इसका आंसर प्लॉटर हो जाएगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, ऑडियो स्पीकर है, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सभी आउटपुट डिवाइस में आते हैं। और इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो उबंटू क्या है? तो उबंटू जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और उबंटू जो है कम्प्लीटली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एक नोवेल थी जो कि एमनेस्टी, जिसका नाम था एमनेस्टी नोवेल, जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया, अरविंद अडिगा। ये बुक जो है 2020 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि फोडोंग मोनास्ट्री, ये फोडोंग मोनास्ट्री जो है, फोडोंग मठ, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। और सिक्किम में ये एक प्रकार का बौद्ध मठ है। सिक्किम की राजधानी जो है गैंगटॉक है। ये गंगटॉक से 28 किलोमीटर दूर है। और यह 18वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और लेकिन इससे पहले भी यह मठ जो है ये था, जिसको फिर बाद में मॉडिफाई किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो रंगभूमि उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है? तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद के कई सारे उपन्यास है, जिसमें कि सेवा सदन आते हैं, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है। और मुंशी प्रेमचंद का उपनाम जो है, जिसे धनपत राय भी उन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 71वें गणतंत्र दिवस 2020 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तो 71वें गणतंत्र दिवस 2020 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है प्रथम स्थान पर असम था। और सेकंड स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर उड़ीसा। अभी करेंटली बात करें तो 72, जो कि इस साल की 2021 की थी, 72वें गणतंत्र दिवस, उसमें बेस्ट झांकी का पुरस्कार जो है यूपी को दिया गया था। और दूसरे स्थान पर त्रिपुरा था। यूपी की झांकी का विषय जो था, जो कि अयोध्या था, ये यूपी की सांस्कृतिक विरासत है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, 29, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध है वो तराइन का युद्ध लड़ा गया था। और तराइन का युद्ध जो है ये 2 युद्ध था, जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुए थे, और 1191 में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध का बात करें तो 1192, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 30 ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। नल्लामाला हिल्स जो है किस राज्य में स्थित है? तो नल्लामाला हिल्स जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन के हिसाब से ये दोनों राज्य में फैला हुआ है। ये पूर्वी घाट में फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स जो भी वीडियो में अगर कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसे सुधारने की। थैंक यू।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कंटेंट थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन आगे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, या मैं कोशिश करूँगा जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उसे कराने की। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।